अस्सलाम वालेकुम, सब देखने वालों को खुश आमदीद। जो आपको इस वक्त मैं इत्तला या खबर दे रहा हूँ, इसको फ़िलहाल बतौर एक अफवाह के, एक कंस्पिरेसी थ्योरी के तौर ही लीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसी खबरें इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं अमेरिका की फ़िज़ाओं में कि जिनको सुन के तशवीश तो होती है, क्योंकि दुनिया इस वक्त बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रही है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया। 3 तारीखें जहन में रखिए। एक तो 11 जनवरी या 12 जनवरी, जब सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, और कभी तवक्को यह है कि सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उस पर शरीक होंगे। दूसरी तारीख है 19 जनवरी, जब डोनाल्ड ट्रंप की फतह की खुशी में एक रैली निकाली जाएगी उनके हामियों की तरफ से, और 20 जनवरी जब वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अब खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि डीप स्टेट का कुछ ऐसा मंसूबा है या ऐसा प्लान है या ये खतरा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी पे कोई ना कोई अटेम्प्ट हो सकता है, उन पर हमला हो सकता है, और ये भी अफवाह गर्म है कि उनकी सिक्योरिटी के अंदर ही से हो सकता है कि कोई ये कोशिश करे। अब उनकी सिक्योरिटी तो काफ़ी सख्त है पहले से ही, जब से हमला हुआ है, और बहुत ही तहकीक और बहुत ही इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसी को उनकी सिक्योरिटी डिटेल में जगह मिलती है। ज़्यादातर लोग वही हैं जो पहले उनके साथ थे। अब ये जिसने इत्तला दी है, ये सदर ओबामा की सिक्योरिटी डिटेल का हिस्सा था, और ये एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, और इन्होंने एक इत्तला दी है जिसको एक बहुत ही मशहूर रियलिटी शो और पॉडकास्टर हैं अमेरिका के, जो यूट्यूब पे भी शो करते हैं, उनके साथ इस शख्स ने मुलाकात की, और इसने पहले अपना तारुफ कराया, फिर अपना बैकग्राउंड उनको बताया। तो वो शख्स पहचान गया कि हाँ, मैं तो आपको जानता हूँ, आप एक मतलब एक मोअज़्ज़ज़ और एक जानी पहचानी शख्सियत है। फिर उन्होंने बताया कि जनाब ये इत्तलात हैं और इस वक्त अफवाहें ये गर्म हैं, तो ये 3 तारीखें जो आ रही हैं ये बहुत अहमियत की हामिल है। अब ये जो पॉडकास्टर हैं, जो ये होस्ट हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, इन्होंने कहा कि आप ये जानते हैं ज़रूर कि ये महज अफवाह है, और अगर आपको इसका इल्म है तो सीक्रेट सर्विस को तो बखूबी इल्म है, और वो हर वक्त इस चीज़ का इदराक रखते हैं, और इस चीज़ में वो अपनी इत्तलात, अपनी सारी तैयारी मुकम्मल रखते हैं, और उनकी तैयारी हर वक्त यही होती है कि कुछ भी हो सकता है। तो उसने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन जो मुझे इत्तला मिली है और जिस अफवाह पे मेरे कान खड़े हुए हैं वो ये है कि उनकी सिक्योरिटी डिटेल के अंदर से ही कोई ये हरकत करने की कोशिश कर सकता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो सदर ट्रंप के हक में रैली निकाली जाएगी, उसमें ख़तरा यह है कि जो ट्रंप मुखालिफ लोग हैं वो भी रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं, और नेशनल गार्ड और पुलिस, इनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। वाशिंगटन का इलाका इस वक्त हाई अलर्ट पे है। जो इत्तलात आ रही हैं ये आप तक पहुंचा रहा हूं कि दरून खाना ये चल रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके बाहम जो राब्ते हैं वो मज़ीद उनमें तेज़ी आ गई है, और वो ये समझते हैं कि अगर तो डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी पे कोई अटैम्प्ट नहीं होता या उनको कोई ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता, तो इस रैली में कोई शरारत ज़रूर की जाएगी जिससे अफरा तफरी, बदमनी, तोड़ फोड़, मार धाड़ ये शुरू हो जाए, और फिर ख़तरा यह है कि इसको मज़ीद हवा देने की कोशिश की जाएगी। मीडिया पे भी तैयारियां हैं कि इसको उभारा जाएगा और इसको डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ यूज़ किया जाएगा कि देखिए इसने अमेरिका को कितना तकसीम कर दिया है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब टीसी जो है, जब वो अपना हलफ उठाएंगे उस दिन भी ख़दशा ये है कि अगर उनकी ज़िंदगी पे कोई हमला नहीं होता तो वहाँ पे गड़बड़ करने वाले लोग या दाखिल किए जाएंगे या दाखिल हो जाएंगे जो ट्रंप मुखालिफ हैं। अब इसके साथ ही टोनी ब्लिंकन का तकरीबन 2 दिन पहले बयान आया कि जनाब रूस का यूक्रेन पे एटमी हमला करने का खदशा 5 से 15% मजीद बढ़ गया है। अब ये उन्होंने क्यों बात की और 5 से 15% की उनकी क्या मुराद है, इससे पहले कितने फीसद था, ये भी इत्तलात हैं कि यूरोप में हाल ही में कुछ असलहे की खेप पहुंचाई गई है जो कहने को तो वहां से यूक्रेन जाएगी,
लेकिन उसमें से बताया गया है कि कुछ ऐसे मिसाइल हैं जो दूरमार हैं, जो कीमियाई या एटमी सलाहियत रखते हैं, और ज़्यादा जो जिस पे शक किया जा रहा है वो पोलैंड है। और पोलैंड का नाम पहले भी बहुत तवातुर से लिया जा चुका है। जर्मनी पे भी रूस ने और सदर पुतिन ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि जर्मनी में आए रोज़ जो है वो जंगी मशकें हो रही हैं। बाकी यूरोप से वहाँ पे तैयारे उतरते और चढ़ते रहते हैं। तो लगता ये है कि डीप स्टेट कोई ना कोई गड़बड़ करने के मूड में है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में दाखिल होने से रोका जाए, उनको हलफ उठाने से रोका जाए, कोई ऐसी गड़बड़ या ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा कर दी जाए जिससे अमेरिका में इमरजेंसी या मार्शल लॉ नाफिज करने का बहाना मिल सके। अब जो नाकिद हैं वो ये कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो इस बात पे हंसते हैं। और जो 99% है वो यही है कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका में मार्शल लॉ लगे या अमेरिका में इमरजेंसी नाफिज हो। तो माजी में ये कुछ मिसालें हमें मिलती हैं जब ऐसा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो देखने में आ रहा है वो यही है कि कुछ ऐसे वाकयात करवाने की या करने की कोशिश हो रही है कि जिससे मौजूदा जो डीप स्टेट के नुमाइंदे जैसे एंटनी ब्लिंकन, जेक सलिवन, क्रिस्टोफर लॉयड और इसके अलावा जो बाकी के जो बाइडन निज़ामिया के हजरात हैं जो व्हाइट हाउस में मौजूद हैं और सदर बाइडन के बिहाफ पे या उनकी तरफ से फैसले कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से कोई ऐसा हंगामा बर्पा किया जाए कि सबकी तवज्जो बढ़ जाए और डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोका जा सके। बहरहाल मुझे तो इसकी कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि ये ना हो, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम ऐसा है कि वो इतनी बड़ी मशीनरी है कि उसमें हर छोटा पुर्जा दूसरे पुर्जे को रिप्लेस करने के लिए हम वक्त तैयार होता है, और एक ओहदा दूसरे ओहदे की जगह लेने के लिए हम वक्त तैयार होता है। तो बैकअप उनका जो होता है जिस तरीके से भी, वो हमेशा अपनी जगह पे कायम और दायम है। इसके अलावा ये भी आप देख लें कि पाकिस्तान में इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात के नाम पे जो ढोंग रचाया जा रहा है, कंपनी का जो कॉन्फिडेंस है, हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है शहबाज शरीफ की, कुछ ना कुछ तो ऐसा शक पड़ता है कि क्या पता इनको कोई यकीन दहानी करवाई गई हो कि जनाब हम संभाल लेंगे अमेरिका की साइड पे, आप परेशान ना हो। बयान आते रहेंगे, बयान आते रहते हैं, अभी भी वक्त है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। हो सकता है जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जुगाड़, कोई ना कोई जुगाड़ करने के उसमें हो सकता है लगे हों, और वो जुगाड़ आप लोगों को जल्द या बदेर हो सकता है नज़र आ जाए कि कोई ऐसा वाकया हो जाए कि अगर जो अफवाह है वो ये है कि अगर आलमी जंग ना छेड़ी जा सकी तो कम से कम अमेरिका में सिविल वॉर ज़रूर छेड़ी जाएगी। अमेरिका को इतना तकसीम कर दिया जाएगा और एक दूसरे के इतने दुश्मन बना दिए जाएंगे, एक रियासत दूसरी रियासत, कि अमेरिका में इमरजेंसी नाफिज करने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा आप ये भी देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कहते हैं कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा, मुझे पनामा कनाल भी हर सूरत में चाहिए, उसके लिए मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि हम कोई मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद कनाडा को ऑफर करना कि आप हमारी 51वीं 51st स्टेट बन जाएं, तो फिर हम आपके दिफा का और आपकी हिफाजत का सोच सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ये तीनों जो नुकात हैं, ये एक ही चीज़ के गिर्द घूमते हैं, जंग। ऐसी क्या चीज़ है जो इनको पता है कि ये हर बार हर कॉन्फ्रेंस में ये दिफा, प्रोटेक्शन और मिलिट्री का नाम यूज़ करते हैं। अगर तो खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है तो पनामा कनाल अमेरिका के लिए एक लाइफलाइन की, एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की हैसियत रखती है, क्योंकि वहाँ से उसकी मिलिट्री सप्लाई यूरोप और बाकी दुनिया की तरफ जाएगी जहाँ जहाँ महाज गर्म होंगे। ग्रीनलैंड यहाँ पे एक गालिबन 1970 की या इससे पहली दहाई में ग्रीनलैंड में बंकर्स बनना शुरू हुए थे, जो इन्होंने इस नाम से और इस इरादे के तहत बनाए थे कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा सानिया होता है, जिसमें कोई बहुत बड़ा आतिशफशान फट पड़ता है, कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कुदरती आफत आ जाती है, शाब साकिब कोई बहुत बड़ा आगे ज़मीन से टकरा जाता है या एटमी जंग छिड़ जाती है, तो उसके नतीजे में जो तबाही होगी उससे बचने के लिए जो तमाम अहम शख्सियात ख़ासतौर से अमेरिका और यूरोप की, वो वहाँ पनाह ले सकती हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ पे महफूज रहेंगे जब तक कि मलबा साफ नहीं हो जाता और फ़ज़ा उसकी
साफ नहीं हो जाती। तो ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की वजह से यही शक होता है कि ग्रीनलैंड में तो वो सारे बंकर हैं। और एक मूवी भी आई थी 2021 में या 2022 में ग्रीनलैंड के नाम से, ये प्राइम वीडियो पे है अगर आप इसको ढूंढना चाहें, ग्रीनलैंड के नाम से है, जेरार्ड बटलर इसमें हीरो हैं। उसमें यही दिखाया जाता है कि शाब साकब एक बहुत बड़ा ज़मीन की तरफ बढ़ रहा होता है और टाइम कम होता है। तो जो अहम शख्सियात हैं अमेरिका से और यूरोप से और बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक से, गिनी चुनी वो शख्सियात होती हैं, उनको मुब्तला किया जाता है कि आप लोग को सिलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कि आप उनके साथ ग्रीनलैंड में फलां जगह पे पहुंचे। वजह नहीं बताई जाती और आखिर में उनको यही पता चलता है कि ग्रीनलैंड में ज़ेरे ज़मीन से 200 मीटर नीचे एक छोटा सा शहर आबाद है जहाँ पे महफूज मकाम एक पैदा किया गया है जिसमें खुराक और बाकी सप्लाईज वाफर मिकदार में मौजूद है। पानी, ऑक्सीजन, अस्पताल, स्कूल, सब चीज़ें वो उसमें मौजूद है जो उस छोटी सी आबादी के लिए आने वाले 2 साल के लिए काफ़ी हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत या एटमी जंग छिड़ती है तो वो इसमें सरवाइव कर सके, उसमें ज़िंदा रह सके उस माहौल में। तो ग्रीनलैंड की और पनामा कनाल की जो बात है और उसके बाद कनाडा पे उन्होंने जो कहा कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि कनाडा और अमेरिका में जो इस वक्त टसल चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर से, वो यही है। वो कहते हैं कि जनाब कनाडा की फौज बहुत कमज़ोर है, अगर खुदा न खास्ता कनाडा पे हमला होता है जंग अजीम के सिलसिले में तो हम कनाडा की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा बॉर्डर है, दूसरा हम अमेरिका, सबसे पहले अमेरिका की हिफाजत करेंगे। हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कनाडा में या यूरोप में कौन कब्जा करता है या कौन जीतता है, कौन हारता है। तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उसी अपने प्रोग्राम पे अमल पैरा होंगे और अपनी हलफ बर्दारी के बाद उनके पास तकरीबन 10 ऐसे पॉइंट हैं जो वो कह रहे हैं कि इन पे मैं हर हाल में अमल करवाऊंगा। तो अगर उन्होंने ग्रीनलैंड, कनाडा और पनामा कनाल का नाम लिया है, अव्वल तो यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक ढकोसला है और कुछ नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बातें करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल आप तक यही इतला पहुंचानी थी कि 11 या 12 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी इनके बारे में जो अफवाहें गर्म हैं वो क्या अहमियत रखती हैं, आप तक ये इतला पहुंचानी थी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। आप सबकी सपोर्ट का, दुआओं का बहुत शुक्रिया। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पे जाएं, पुरानी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको मालूम हो कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं, पूरी दुनिया के बारे में आप तक इत्तलात पहुँचाता रहता हूँ। बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए, इसका लिंक मेरी बायो में भी मौजूद है। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आप सबकी नेक तमन्नाओं का बहुत शुक्रिया, सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।